गुड मॉर्निंग क्लास 11। बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कवयित्री मीरा। पहले इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1498 कुल्की गांव, मारवाड़ रियासत, राजस्थान में हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसीदी रो माहेरो। मृत्यु सन 1546 में। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। सगुण धारा अर्थात हिंदी पद्य साहित्य में जो सगुण और निर्गुण दो धाराएं थी, ये आप पढ़ चुके हैं इसको। निर्गुण वे कवि थे जो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे, और सगुण वे कवि थे जो ईश्वर के साकार रूप की उपासना करते थे और राम या कृष्ण उनके आराध्य थे। तो मीरा जो थी वो सगुण धारा की जो कृष्णाश्रयी शाखा थी उसकी कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कबीर रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उठी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं, कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यक्त के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इसके बाद में हम ये पद पढ़ेंगे। पहला पद है, ये बहुत ही इनका प्रसिद्ध पद है, आप सभी ने कभी न कभी इसको जरूर सुना होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा की विशेषता ये थी कि जो उनके आराध्य थे कृष्ण, उनको उन्होंने पति रूप में माना, पति के रूप में मानकर भक्ति की। तो इस पद में कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से उनको कृष्ण को समर्पित कर दिया है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जो मोर के पंखों वाला मुकुट पहनता है वही मेरा पति है। यहाँ मोर मुकुट और गिरधर गोपाल में अनुप्रास अलंकार है। छाड़ गई कुल की कहानी कहा करिए कोई। छाड़ दी अर्थात छोड़ दी। कुल यानी परिवार की, अपने राजघराने की, कान यानी मर्यादा, अपने जो उनका परिवार था उसकी मर्यादा को उन्होंने छोड़ दिया। उस समय की जो मर्यादा थी राज परिवार की बहू के लिए, वो ये थी कि वो महल में रहती और जो उनकी मर्यादा थी उसका पालन करती, लेकिन उन्होंने जो प्रचलित मर्यादा थी उसका पालन नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सत्संग किया और मंदिर में जाकर वो भक्ति में इतनी लीन हो जाती थी कि नाचने लगती थी।
वो कहती है कि मैंने परिवार की मर्यादा को छोड़कर कृष्ण को समर्पित कर दिया है, अपना जीवन जो है वो कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया है। कहा करिए कोई मेरा क्या करेगा। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई। संतन ढिंग यानी जो साधु संत हैं उनके साथ बैठ कर सत्संग किया। जो प्रचलित लोक लाज की परिभाषा थी उस समय के समाज के अनुसार वो मीरा ने नहीं रखी। लोग समाज के लोग जो थे उनकी नजरों में वो लोकलाज उनकी खो गई थी, उन्होंने उसका पालन नहीं किया था। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मीरा कहती है मैंने जो कृष्ण की भक्ति है उसको अपने आंसुओं के जल से सींचा है। इतना अधिक प्रेम उन्होंने कृष्ण से किया है कि जो प्रेम बेल बोई यानी प्रेम रूपी जो बेल है कृष्ण की भक्ति की उसको अपने आंसुओं से सींच कर उन्होंने उसको परिपक्व किया है। प्रेम बेल में यहाँ पर रूपक अलंकार है, सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये आप नोट करते जाइएगा पेंसिल से, क्योंकि इसमें काव्य सौंदर्य भी लिखने के लिए आता है, तो अगर आप नोट कर लेंगे तो काव्य सौंदर्य अच्छे से लिख पाएंगे। आगे मीरा कहती है अब ता बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब जो कृष्ण भक्ति रूपी बेल है वो फैल गई है, परिपक्व हो गई है, मजबूत हो गई है। अब क्या होगा, उसमें आनंद रूपी फल लगेंगे, यानी अब तो मीरा को आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। आनंद फल यहाँ भी रूपक अलंकार है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मध्य घृत कार लियो डार दही छोई। वो कहती है जिस तरह से दूध का दही बनता है और फिर दही को मथकर घी निकाला जाता है, मक्खन निकलता है, उससे घी बनता है। जो छाछ होती है उसको छोड़ दिया जाता है, घी मक्खन निकाल लिया जाता है। तो वो कहती है उसी तरह से उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन में कृष्ण रूपी जो कृष्ण की भक्ति रूपी जो मक्खन है उसको पकड़ लिया है, उसको ग्रहण कर लिया है, और बाकी संसार की जितने भी काम है, जितनी भी चीजें हैं वो छाछ की तरह व्यर्थ समझकर छोड़ती हैं। यानी जितनी भी सांसारिक बातें हैं, सांसारिक कार्य हैं, सांसारिक रीति रिवाज हैं, संसार की नजरों में जो अच्छा है वो मीरा की नजरों में अच्छा नहीं है। संसार की नजरों में पर्दे में रहना, मर्यादा में रहना वो अच्छा है, मीरा की नजरों में उसको छोड़ देना ही ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है वो व्यर्थ के कार्य हैं। उनके लिए क्या है महत्वपूर्ण, कृष्ण की भक्ति महत्वपूर्ण है। तो वो कहती है जिस तरह से दही में से मक्खन निकाल दिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह से मैंने कृष्ण की भक्ति रूपी जो मक्खन है उसको ग्रहण कर लिया है और सांसारिक चीजों को छोड़ दिया है। यहाँ पर ये अन्योक्ति अलंकार है। अलंकार आपको अलग से पढ़ा दिए जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अन्योक्ति अलंकार का अर्थ होता है किसी और के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करना। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर सारो अब मोही। मीरा कहती हैं जो वो कृष्ण की भक्ति से प्रसन्न है, राजी हुई यानी सहमत है। जगत देख रोई, संसार के जो लोग हैं, संसार के लोगों के जो कार्य हैं उन्हें देखकर मीरा रोती है। क्यों रोती हैं? क्योंकि संसार के लोग जो है वो व्यर्थ के कार्यों में अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये जीवन अमूल्य है, लेकिन संसार के लोग जो है वो सांसारिक मोह माया में पड़े हुए अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाए दे रहे हैं। आगे मीरा कहती है दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे गिरधर, हे गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ, चरणों की दासी हूँ। तारो अब मोही यानी अब मेरा उद्धार करो। तारो का अर्थ है मेरा उद्धार करो। दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पद है, सभी ने सुना होगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची यानी मीरा ने कृष्ण की भक्ति में पैरों में घुंघरू बांध लिए और भक्ति में बावली होकर नाचने लगे। मैं तो मेरे नारायण तू आप ही हो गई साथी। मीरा कहती हैं मैं तो मेरे नारायण तू यानी कृष्ण के संपर्क में आने से आप ही हो गई साथी, यानी मैं बिना किसी प्रयास के ही, आप अपने आप से ही
पवित्र हो गई कृष्ण के भक्ति करने से, कृष्ण के संपर्क में आने से। लोग कहे मीरा भई बावरी, म्यात कहे कुल नासी। समाज के लोग जो है वो मीरा को बावरी कहते हैं, बावली कहते हैं, यानी पागल हो गई है ऐसा कहते हैं। म्यात कहे कुलनासी, उनका जो परिवार है उनको कुलनासी बताता है। कुल यानी परिवार का नाश करने वाली, ऐसा बताता है। तो उस समय की प्रचलित परंपरा थी और आज भी अगर कोई भी स्त्री इस तरह से करेगी तो परिवार और समाज उसको कुलनासी ही बताएगा। लेकिन जो एक भक्त की दृष्टि होती है वो अलग होती है, और जो सामाजिक लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनकी दृष्टि अलग होती है। तो समाज के लोग जो थे वो अपनी दृष्टि से देखते थे, मीरा जो थी वो अपनी भक्ति की दृष्टि से देखती थी। इसके बाद में समाज क्या कह रहा है, परिवार क्या कह रहा है, इसकी मीरा ने कोई परवाह नहीं की। जिसका प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा फांसी। उनके जो देवर थे उन्होंने उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा। ये बात उन्होंने अपने पद में ही कही है। मारने के लिए विष का यानी जहर का प्याला भेजा, जिसे पीकर मीरा मर जाए। पीवत मीरा हंसी, मीरा ने उसको हंसते हुए पी लिया। यहाँ पर ये व्यंग किया है उन्होंने राणा पर कि जो कृष्ण की शरण में है, जो भगवान की शरण में है, उसका राणा या कोई भी कुछ क्या बिगाड़ सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीरा ने उसको, ये हम सभी को बताया कि मीरा ने उस प्याले को, जहर के प्याले को हंसते हंसते पी लिया और उनका कुछ भी नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं ये मेरे गिरधर नागर यानी कृष्ण भगवान गिरधर गोपाल सहज मिले अविनाशी। सहजता से ही उनको मिल गए, सरलता से ही मिल गए। यानी उनकी भक्ति में सहजता और सरलता थी। कपट रूप से उनका मन जो था वो पवित्र था। निष्कपट रूप से उन्होंने निश्चल हृदय से ईश्वर की यानी कृष्ण की आराधना की थी। अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने कृष्ण को समर्पित कर दिया था। अविनाशी यानी जिसका कभी विनाश ना हो, ऐसे अविनाशी यानी ईश्वर उनको सरलता से ही प्राप्त हो गए, सहजता से प्राप्त हो गए, क्योंकि उनका हृदय जो था वो पवित्र हृदय से उन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी। तो इस तरह से आपको इसका भाव समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर आप PDF से कर लेंगे। धन्यवाद।